स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस जहां पिछले 6 साल से 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करा के दिया है और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो इस वीडियो में हम पिछले 5 साल में इंग्लिश पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना एक पेन और एक कॉपी लेकर जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में आपको नोट करते जाना है और इन सभी क्वेश्चन को नोट करके तैयारी करना है ताकि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको तैयारी करना है ये आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल्स में अब आपको पूरे क्वेश्चन को दिखाते हैं और इसका क्वेश्चन एनालिसिस भी करते हैं। अपने अपने कॉलेज साथियों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, एमएसए क्लासेस के डीएलएड नोट्स क्लासेस और गाइडेंस में पिछले 6 सालों से झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट हुआ है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2019-21 सेशन में शुभम जी, अदिति जी, भार्गव जी और हजारों कैंडिडेट्स ने एक बेहतरीन तैयारी किए थे और बेहतर रिजल्ट। इसके अलावा 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने 88-87% तक नंबर लाए थे। इनके अलावा हजारों स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, उसमें हजारों स्क्रीनशॉट रिजल्ट आप देख सकते हैं। सेशन 2021-23 की बात की जाए तो श्वेता तिगाजी 88% के साथ हमारे टॉपर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो 2022-24 में शुभम जी ने पूरे झारखंड में 4th रैंक, राहत प्रवीण जी ने पूरे झारखंड में 6th रैंक और स्मृति कुमारी जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो इस तरह से अगर आपको भी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है, अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं। एमएसए क्लासेस के नोट्स और क्लासेस और गाइडेंस में, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम का नोट्स आपको मिल जाएगा, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन भी दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देखने को आ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम यानी झारखंड डीएलएड का एग्जाम 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से लिया जाता है, जिसमें फाइनल एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे डीएलएड का तो इसके लिए आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी प्रश्न आया हुआ है उनका क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर ही आपके आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक खास रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अपने अपने डीएलएड साथियों को, अपने कॉलेज साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले 5 साल 2020 से लेकर 2024 में इंग्लिश पेपर नंबर 6 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में और पिछले साल 2024 में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। 2 ईयर कोर्स 2020 यानी ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं ये सेशन 2018-20 का क्वेश्चन है, यानी 2020 में जो एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश में भी आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इंग्लिश पेपर में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और कैसे आपको तैयारी करना है, इसको लेकर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब बताते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न। तो क्वेश्चन का पैटर्न हिंदी और इंग्लिश का सेम है। हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि आपको इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी इस तरह से 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका पैडागोजी आंसर है, यानी कि पैडागोजी क्वेश्चन होगा और इसका अगर आपको आंसर देना है तो लगभग 4 पेजेस में आंसर देने से आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा। जैसे 4 पेजेस मतलब हुआ यहाँ पे 4 साइड, एक पेज में 2 साइड होते हैं, 2 साइड मतलब 2 पेज हुआ, फिर एक और पेज में 2 साइड हुआ यानी 4 पेज। इस तरह से आपको टोटल 4 पेज में अगर पैडागोजी का 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, 4-4 करके 8 पेज, तभी आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। बाकी ग्रुप बी में आपको ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप बी में कौन सा ग्रामर आया हुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते रहिए और जो भी ग्रामर आया हुआ है उन सारे ग्रामर क्वेश्चन को भी नोट कीजिए और आज ही सारे ग्रामर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए से जो क्वेश्चन आया था 2018-20 सेशन यानी 2020 के क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स यू कैन अप्लाई इन योर टीचिंग। तो क्वेश्चन इस तरह से कहीं से भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश और
व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों में से आपको एक आंसर देना है कि पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो टीचिंग इंग्लिश कराया जाता है यानी इंग्लिश का जो टीचिंग किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, हमारे इंडिया में टीचिंग इंग्लिश का एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2020 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड विल यू यूज टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ राइटिंग स्किल इन चिल्ड्रेन, मतलब आप कौन से मेथड के माध्यम से बच्चों में इंक्रीज करेंगे उनका राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इस तरह के जितने भी मेथड है इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल कोई ना कोई मेथड से सवाल देखने को जरूर मिलता है। यानी यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर आपको तैयारी अच्छे से करके जाना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। चलिए अब ग्रुप बी में ग्रामर, और जितने भी ग्रामर आए हैं ना, इन ग्रामर क्वेश्चन का आज ही आप लोग इसका आंसर कंप्लीट बना के रखिएगा, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन ग्रामर से आया था, पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अलॉटिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू कवर कोर्सेज, यानी कोर्स को पूरा करने के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए, इसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को तैयारी करके जाना है एप्लीकेशन का, लेटर का, ठीक है। तो लेटर इस तरह से आप लोगों को तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू फेमिनाइन फॉर्म्स, यानी फेमिनाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे चेंज करना है, जैसे मैन, ठीक है, तो मैन का क्या होगा, तो वुमेन, उसके बाद मिस्टर तो मिसेस, तो इस तरह से आपको बनाते रहना है। जैसे देखिए बुल, डॉग, फादर, ठीक है, फादर से क्या होगा मदर, अंकल, ए किंग, नेफ्यू, तो इस तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक। अंकल से आंट, किंग से क्वीन, नेफ्यू से नाइस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, गिव ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग ऑड्स। क्वेश्चन को लास्ट तक, जितने भी हम 5 सारे क्वेश्चन बताएंगे लास्ट तक देखिएगा, आपको इंग्लिश में ग्रामर और पेडागोजी में सारा यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस करके बता रहे हैं। गिव ऑपोजिट ऑर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है, उल्टा लिखना है, ठीक है। बिग, बिग से क्या होगा स्मॉल, उसके बाद है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से अगली, उसके बाद है सॉरो, ठीक है, उसके बाद है लाइक, फिर है फ्रीडम, फिर है नियर, फिर है डे, फिर है मॉर्निंग, तो डे से नाइट, मॉर्निंग से इवनिंग, तो इस तरह से आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये कंपलसरी, यानी झारखंड डीएलएड में अगर आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन जरूर आता है, हिंदी में लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में लिखना है, तो इसका अच्छे से तैयारी करके आप लोग जा सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, और ये जितने क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ना 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, पुस्तक मेज पर है, वह खेल रहा है, वह कॉलेज गया, मैं रोटी खाता हूँ, बगीचा बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारी याद करूँगा। 2019-21 सेशन में यानी 2021 के डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है इंग्लिश पेपर में, तो चलिए पेपर नंबर 6 में इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन बताया गया है आप लोगों को बता देते हैं। तो वही सेम पैटर्न रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम, 60 मार्क्स फुल मार्क्स, और ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन आंसर लिखना है, और ग्रुप बी से आपको ग्रामर रहेगा, जिसमें आपको 3 ग्रामर सेक्शन का आंसर देना है। तो ग्रुप ए से देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो आपको इसीलिए बोले डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ये जितने भी मेथड है आप लोग करके जाना है, कोई ना कोई एक मेथड के बारे में आप लोगों को पूछा गया है। राइट इट क्रिटिकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ऑडियो विजुअल एड्स दैट यू वुड यूज इन टीचिंग इंग्लिश, मतलब ऐसा कौन सा ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री है जिनका आप टीचिंग इंग्लिश में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज सुइटेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश डिस्कस, यानी जो अप्रोच आया है स्ट्रक्चर अप्रोच का, इसमें इज सुइटेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश, मतलब ये जो है सुइटेबल है टीचिंग इंग्लिश के लिए, तो इसके बारे में लिखने के लिए आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन योर स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, और आप अपने बच्चों में स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कौन सा स्किल डेवलप करना चाहेंगे,
तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए, ग्रामर सेक्शन से 3 सवाल बनाना है। ग्रुप बी में क्या क्या पूछा गया कॉपी में नोट कीजिए और इसको बनाइए। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर, इसका सारा आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है इंग्लिश मीडियम में भी, सॉरी इंग्लिश पेपर 6 के लिए। तो 7-8 अगर आप पेडागोजी पढ़ के जाते हैं और ग्रामर सेक्शन तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है, इस तरह से तैयार करेंगे तो डीएलएड का फाइनल एग्जाम जो है ना लास्ट के 10 दिन में भी काफ़ी है। डीएलएड के एग्जाम के बेहतरीन तैयारी करना 7 दिन भी काफ़ी है स्टूडेंट पर, अगर मेहनत कर ले थोड़ा अच्छे से। तो चलिए, राइट एन एसे ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको कोई एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। इसमें आपको पूछा गया था 2021 में, माय बेस्ट फ्रेंड, एन आइडियल टीचर, इंडियन फार्मर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स ये सभी पढ़कर जाना है। राइट एडजेक्टिव लिखने के लिए आया है जैसे गोल्ड, लव, टाइम, वेल्थ, बस ये 4 ही आया है, ठीक है। कुछ उसके बाद देखिए यहाँ पे ये में आया है 6 का ये, 6 का ये। अब 6 का बी में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब ये आपका ये, अन और द, ये यूज करने के लिए आया है। इट इज डॉट 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 यूटेंसिल, आर यू डॉट 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 यूरोपियन, गिव मी डॉट 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 ऑरेंज, ही इज डॉट 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 हेयर ऑफ दिस हिज फादर। तो इसमें जो खाली जगह है फिल, आपको यहाँ फिल करना है ब्लैंक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग ये फुटबॉल मैच प्लेड रिसेंटली। तो 2020 में भी पूछा गया है एप्लीकेशन और 2021 में पूछा गया है लेटर। तो लेटर और आपको एप्लीकेशन इस तरह से तैयारी करके जाना है। यहाँ पे पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू योर फादर, मतलब आपके पिताजी को एक पत्र लिखना है और डिस्क्राइब करना है ये फुटबॉल मैच प्लेड रिसेंटली, मतलब एक रिसेंट टाइम में आपने कोई फुटबॉल मैच देखे हैं या खेले हैं, प्लेड लिखा हुआ है मतलब खेले हैं, उसके बारे में आपके पिताजी को लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंपलसरी है, ट्रांसलेशन हर बार पूछा गया, पूछता रहेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, वे लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मेरे घर के समीप झरना है, रात 10 बजे के बाद मत आना, वहाँ सीढ़ियों के नीचे आया, ग्लास टेबल पर रखो, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ये मेरे भाई का घर है, मेरे पास आओ। उसके बाद सेशन 2020-22 यानी 2022 के फाइनल एग्जाम में, डीएलएड के फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है चले बताते हैं। तो इंग्लिश पेपर नंबर 6 फुल मार्क्स रहेगा 60 और 3 घंटे का समय। क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको बता दिए। ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर पेडागोजी 3 से 4 पेज में लिखना है, और ग्रुप बी से आपको ग्रामर पूछा जाएगा। तो चलिए ग्रुप ए से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, मतलब वही आपका 2020 में पूछा गया सवाल है कि कौन टीचिंग इंग्लिश का क्या एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इंग्लिश इन चिल्ड्रेन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना 2020 में ही पूछ लिया गया था, 2022 में भी पूछा जा रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको तैयारी करना है। और जितने भी आप लोगों को पेडागोजी बता रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं नोट्स, फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 से लेकर पूरे 10 पेपर का नोट्स आपको अगर आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, नंबर को सेव कीजिए 9110911552 और आप हमें व्हाट्सएप पर अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के भेजिए, आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा, जो कि लास्ट के टाइम में आप इसको पढ़ के, नोट्स को पढ़कर अच्छे से तैयारी और शानदार तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेसिक टूल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको लिखना है एग्जाम में, 3 से 4 पेजेस। अब चलता है ग्रामर सेक्शन ग्रुप बी में। ग्रामर सेक्शन ग्रुप बी में आपको 3 सवाल का आंसर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन ग्रामर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 4 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस, यानी आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है अपने प्रिंसिपल को लेटर के एप्लीकेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स पूछा जा रहा है सर, आपको इसका तैयारी करके जाना है। यू आर डॉट 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 ऑनरेबल मैन, इज सी डॉट 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 द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दिस क्लास, ही इज डॉट 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 रिचेस्ट मैन ऑफ माई विलेज, इट इज डॉट 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 यूनिक थिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई में, डॉट 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 अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसके बाद है लास्ट है, हु हैज बीन डॉट 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 वाइंड,
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है चेंज इनटू फेमिनाइन फॉर्म्स। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। जैसे मैन, मिस्टर, बुल। तो ऑलरेडी देखिए सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 2020 में आया है, उसी को जो है आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से ना पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल का क्वेश्चन उठा के अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप लोग। लेकिन जितना हम ग्रामर बता रहे हैं, इन सारे ग्रामर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे जो आप आंसर देख रहे हैं ना, ये सब आंसर को फॉलो मत कीजिएगा, अपने से आंसर बनाइएगा, क्योंकि ये सब आंसर जो है क्वेश्चन में बनाया गया है, वही PDF हमको मेरे पास है, तो हम इसका क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, ये सब अपने से तैयार कीजिएगा घर में। चेंज इनटू फेमिनाइन फॉर्म्स, मैन, वुमेन। ठीक है, मिस्टर, बुल, डॉग, फादर, अंकल, किंग, नेफ्यू। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंपलसरी आप लोगों को पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। रमेश एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तुम कब आओगे? मुझे एक किताब दो। मेरा एक नौकर है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं उस मनुष्य को प्यार करता हूँ। चलिए आप देख लेते हैं सेशन 2021-23 यानी झारखंड DLED 2023 फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश पेपर नंबर 6, 3 घंटे के समय में 60 मार्क्स फुल मार्क्स। इसमें भी वही सेम पैटर्न, ग्रुप ए या ग्रुप बी में। ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी द स्पेशल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही बता रहा है कि टीचिंग इंग्लिश का एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, इसी तरह का आपको तैयारी करके जाना है और इतना ही लिखना है। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको मेन चीज़ ध्यान देना है कि क्वेश्चन बता क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एंड टीचिंग इंग्लिश का एम्स, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये सब लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑन ऑफ द मेथड विच यू फाइंड वेरी अप्रोप्रिएट इन टीचिंग इंग्लिश। यानी यहाँ पे भी मेथड पूछा गया है, कोई भी एक अच्छे से मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, जो भी मेथड आप लोग को हम नोट्स में दिए हैं, नोट्स से पढ़कर आप लोग जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड अगर आ गया तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हो जाएगा। दूसरा टीचिंग इंग्लिश वाला भी आप लोग करके जाइएगा, एम्स वाला। ठीक, उसके बाद व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार फाइनल एग्जाम के लिए। What is the purpose of using teaching aids in the teaching of English? अब बहुत सारे बोलेंगे सर हमें ये 5 साल में से ऐसा कौन सा साल है जब सबसे ज़्यादा अभी पढ़ कर जाना है 2023 में। तो आपको हम अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं कि आपको 5 साल का ही देखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर लास्ट टाइम में, जैसे एग्जाम है कल या परसों, 2-3 दिन में एग्जाम है, उस टाइम क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा उस टाइम अगर आपको देखना है तो 2022 और 2023 के क्वेश्चन को ही देख कर जाइएगा, काफ़ी रहेगा। लेकिन अभी आपको पूरा 5 साल को ही तैयारी करना है। ठीक, मान लीजिए कि अगर नहीं आया तो 5 साल में तो आएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम, मेरा अगर एक आपको सजेशन के तौर पर बता रहे हैं कि ज़्यादा चांस है कि 2022 और 2023 के जो क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पेडागोजी में देखने को मिल सकता है। तो पेडागोजी आप इन दोनों साल के क्वेश्चन को ज़्यादातर आपको इनको वैल्यू देना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। चलिए आप ग्रामर सेक्शन से देख लेते हैं ग्रुप बी में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट एन एसे ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग, योर एम इन लाइफ, द बुक यू लाइक द मोस्ट, कॉलेज डे। तो इनमें से तीनों में से कोई एक पर एसे लिखने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए इस बार। तो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन की तैयारी कर लीजिएगा ग्रामर से। He is blind ... birth. Rita goes to school ... food. September comes ... August. We will ... India. This book is ... the table. He has had ... his head. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग इनटू फेमिनाइन फॉर्म। हीरो, ठीक है, यहाँ पे फेमिनाइन फॉर्म आपको बनाने के लिए आया है। हीरो, जेंटलमैन, लायन, ग्रैंडमदर, सर, किंग, फादर, विडावर, हस्बैंड, नेफ्यू, बॉयज, अंकल। आप जितने भी ग्रामर देखेंगे ना, आपको एक चीज़ अंदाजा होगा कि ये सब क्लास 6, 7, 8 से ही का ही ग्रामर है। यानी अगर आप क्लास 6, 7, 8 का ग्रामर देखेंगे तो वही सब यहाँ पे ग्रामर पूछा गया है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, वह सेव खाने का शौकीन है। क्या श्याम ने तुम्हें पुस्तक दी थी? आओ हम मैदान में खेले। सरला ने कहा मेरा भाई स्कूल जाता है, वह रोती हुई यहाँ आई। अब देख लेते हैं पिछले साल 2022-24 के DLED फाइनल एग्जाम में इंग्लिश पेपर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो लास्ट के 10 दिन 7 दिन 8 दिन भी बढ़िया से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो शानदार तैयारी हो कर सकते हैं। 2 साल के सिलेबस को आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, जहां हमारे नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर बना है और इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो भी नोट्स में है यहीं से सवाल देखने को मिल जाता है। तो चलिए, जिनको भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर को सेव कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2024 के फाइनल एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था। इंग्लिश पेपर नंबर 6, इंग्लिश कंटेंट कम मेथोडोलॉजी, 3 घंटे का समय, 60 मार्क फुल मार्क। तो 3 घंटे का आपको जो समय दिया जाएगा उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी से अलग अलग सवाल पूछा जाता है। ग्रुप ए से आपको कोई 4 सवाल में से 2 सवाल का आंसर लिखना है, जबकि ग्रुप बी से आपको ग्रामर सेक्शन में 3 सवाल का आंसर देना है। और इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आज ही ग्रामर को तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, राइट ऑन ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश दैट यू फील एप्रोप्रिएट इन टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स यू कैन अप्लाई इन योर टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इज ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड सुइटेबल फॉर इंग्लिश टीचिंग, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। चलिए, ग्रामर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब्स, यानी वर्ब्स के बारे में आपको पढ़कर जाना है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और वर्ब्स। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल डॉट 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 लेवरियस, द कलर ऑफ दिस शर्ट डॉट 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 अट्रैक्टिव, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स मेलोडियस, ठीक है, सिंगर्स डॉट 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 मेलोडियस। और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डॉट 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 पुअर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट 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 दे आर ऑन कंप्यूटर, हियर डॉट 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 द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑपोजिट ऑड ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे ऑपोजिट या तो फेमिनाइन या तो ऑब्जेक्टिव जो है एडजेक्टिव या फिर आपको यहाँ पे ऑपोजिट, इन तीनों को अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ऑपोजिट क्या लिखने के लिए है, ब्लैक, तो ब्लैक से व्हाइट होगा। लाइट, उसके बाद एविल, वार, रिच, सोरो, वाइस, वाइस, उसके बाद है ग्रेट, स्मॉल, हाई, राइट एंड फैट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको कोई एक पर एसे लिखने के लिए। तो देखिए, एसे और राइट लेटर एप्लीकेशन जरूर आया है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। माई मदर, योर एम इन लाइफ, स्पोर्ट्स डे इन योर कॉलेज, हेल्थ इज वेल्थ। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स का बनाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक होगा, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंपलसरी पूछा जाता है डीएलएड के फाइनल एग्जाम में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वह प्रति सप्ताह वाराणसी क्यों जाता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, उसे लगा कि उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, राजू कल पटना जाएगा, जब चाहो आओ, आगरा में अच्छे जूते बनते हैं। तो ये रहा आपका पूरे 5 साल 2020 से लेकर 2024 का फाइनल एग्जाम में पूछे गए सवाल, और यहीं से आपको तैयारी करके जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। जिनको भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें।